हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जीने स्टडी विद रोजगार में। और मैं रोज सिंह आपका मोस्ट वेलकम करता हूं और अभिनंदन करता हूं। ठीक है, आपका बहुत मोस्ट वेलकम। ठीक है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीने स्टडी विद रोजगार में। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं हमने पिछली क्लास जो है फिजिक्स में से मेजरमेंट पढ़ाया था। उसके बारे में जो है बताया था राशि क्या होती है, राशि को दो प्रकार से बांट दिया था और मात्रक पढ़ाए थे। ठीक है, तो यहीं से हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, जो कि हमने क्लास जहाँ पे स्टॉप करी थी वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। हमने वहां पे आपको बताया था राशि बता दी थी और मात्रक भी बता दिए थे। तो आज हम जो है कंटिन्यू करेंगे क्लास को मापन की प्रणाली। ठीक है, मेजरमेंट सिस्टम। ठीक है, क्या करेंगे? मापन प्रणाली। क्या है मापन प्रणाली? ठीक है, क्या करेंगे? मापन प्रणाली या मात्रक प्रणाली। ठीक है, और इसको बोलेंगे हम यूनिट सिस्टम। इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको यूनिट सिस्टम और इसको बोलेंगे मेजरमेंट सिस्टम। ठीक है बेटा, आया ध्यान इतना। और हमारी जो प्रणाली है ये हम चार प्रकार से पढ़ेंगे। क्या प्रकार से? चार प्रकार से। पहली प्रणाली होगी आपकी FPS। दूसरी जो प्रणाली होगी आपकी, ठीक है, CG और S। जो तीसरी प्रणाली होगी आपकी वो होगी आपकी MKS। और जो चौथी प्रणाली होगी आपकी वो होगी SI। ठीक है बेटा, तो इनका पूर्ण रूप देखिए। जो पुराने जमाने यानी आज से कई हजार पहले, ठीक है, कई साल पहले, सैकड़ों साल पहले जो है ये प्रणाली यूज होती थी। लेकिन इनमें भी जो है पहले की टाइम पे जो है ये प्रणाली यूज होती थी। लेकिन अब जो नए आधुनिक युग में जो प्रणाली हो रही है उसको SI सिस्टम बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखने F बराबर होता है फुट। F बराबर होता है फुट। यानी पहले क्या थी? जो लंबाई थी आपकी वो फुट में नापते थे। ठीक है बेटा, जो लंबाई थी वो फुट में नापते थे। और फिर होता है आपका पौंड होता है द्रव्यमान यानी मास। यानी जो आपका द्रव्यमान होता था पहले पौंड में नापते थे। किसमें? पौंड में। और आज भी बेकरी शॉप या अन्य ऐसी शॉप पे जो है पौंड में ही मिलता है। और 1 पौंड बराबर, ध्यान कर ले, 1 पौंड बराबर कितना ग्राम होता है? ठीक है बच्चों, अब क्या बताया था मैंने कि जो F होता है उसका मतलब होता है फुट को हम क्या में नापते हैं? लंबाई में। और पौंड से क्या नापते हैं हम? द्रव्यमान। इसी तरह आपका सेकंड में क्या होता है? टाइम नापा जाता है यानी समय। और 1 पौंड बराबर, यदि बात कर ली जाए, आज भी बेकरी शॉप पर जो केक मिलता है वो पौंड में मिलता है। 1 पौंड बराबर होता है 453 पॉइंट कुछ समथिंग होता है। लेकिन आप मैं यही याद रख सकते हो 453 ग्राम, यानी 453 ग्राम जो है 1 पौंड के इक्वल रहता है। ठीक है, इतना आपको समझ जाए। यानी ये तो आपका लेंथ का मात्रक होगा, ये आपका मास का मात्रक होगा, और ये आपका किसका? टाइम का। यानी पहले लंबाई जो नपे थी वो फुट में नपे थी, द्रव्यमान आपका पौंड में नपे था, और समय आपका सेकंड में नपे था। ठीक है, अब चलते दूसरी पद्धति। ठीक है, C4 होता है सेंटीमीटर, G4 होता है ग्राम, और S4 होता है सेकंड। यानी सेंटीमीटर में क्या नापेंगे? वही लंबाई नापेंगे। और ग्राम में फिर द्रव्यमान यानी मास नापा जाएगा, और समय सेकंड में समय मापा जाएगा यानी टाइम। ठीक है बेटे, कमेंट करके बताइए आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए यदि आपको वॉइस क्लियर ना आ रही हो। ठीक है, वीडियो रुक के चल रही हो तो उसका जो है कमेंट में करके बताएं। ठीक है, और वीडियो को शेयर करना ना भूले,
लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और इस सेशन को जो है अपने यारों दोस्तों के पास जो है जरूर लिंक को शेयर करें। ठीक है, आया समझ में। इसी तरह आपकी तीसरी पद्धति है MKS। M का मतलब होता है मीटर, क्या होता है मीटर, और इसमें क्या नापते हैं लेंथ, क्या नापते हैं लेंथ। केजी, केजी में क्या नापा जाता है द्रव्यमान यानी मास। ठीक है बेटा। और सेकंड में टाइम यानी समय मापा जाता है, क्या मापा जाता है समय मापा जाता है। इतना आपको पता चला। और ये जो होता है SI, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम यानी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली बोलते हैं हिंदी में इसको, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली बोलते हैं हम इसको। ये 4 तरह की जो हमारी सिस्टम प्रणाली है, ये प्रणाली है, मात्रक प्रणाली बोल लो या मापक प्रणाली बोल लो, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो 4 तरह से जो है हम जो है किसी वस्तु की नाप तोल कर सकते हैं, फोटो में, सीजियम में, MKS में और SI में। आई बात समझ में। और जो FPS प्रणाली है, ये आपको कौन सी पुरानी प्रणाली है, ये ब्रिटिश सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है ये ब्रिटिश सिस्टम। और ये आपका जो ये सीजीएस प्रणाली है आपका फ्रांस प्रणाली है, फ्रांस सिस्टम है ये। और MKS जो पद्धति आई ये है आपकी अमेरिकन, क्या ये अमेरिकन सिस्टम। आया बात समझ में। आशा इतना ही आ गया होगा आप समझ में। ठीक है, एक बार और सुने। जो मेजरमेंट की प्रणाली है, यही नाप तोल को सिस्टम है, किन मात्रकों से मापा जाता था वो 4 प्रकार से मापते हैं। यानी मात्रक प्रणाली यानी उनको नापने का तरीका 4 तरीके से था। FPS फुट पाउंड सेकंड, CGS ठीक है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड और SI अंतरराष्ट्रीय प्रणाली इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है भाई, इतना समझ में आया आपके, आया होगा। ठीक है, तो थंबनेल का साइन करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और बने रहे क्लास में। मैं और आप जो है एक सफलता की सीढ़ी, एक जो हमारी सफलता मैन जो मेरा ऑब्जर्व है उद्देश्य है वो क्या है, एक सीट हमारी हो नौकरी गवर्नमेंट की। ठीक है, गवर्नमेंट सीट एक हमारी हो तो उसको हम लेकर आएंगे, छीन कर आएंगे। ठीक है, अपने हाथों की कलम से। ठीक है, मेहनत करेंगे और मेहनत कभी जो है खाली नहीं जाती। ठीक है, तो चले। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। SI सिस्टम आप जो है हेडिंग डाल लीजिए, SI सिस्टम। ठीक है बेटा, SI सिस्टम जो है आप हेडिंग डाल लीजिए, SI सिस्टम यानी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। सिस्टम तो पहले ही है ऐसे में, इंटरनेशनल प्रणाली यानी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ठीक है जो नापतोल का अधिवेशन हुआ था वो जो है आपके फ्रांस के सेवरेस स्थान पर इसका मुख्यालय है। ठीक है, और वहां पर ये जो है 1960 में आया था, 1960 में आया था और 1961 में बेटा ये लागू हुआ था। कब हुआ था? 1961 में लागू और 1960 में इसको लाया गया था। ठीक है, और 1961 में इसे लागू करा दिया गया था। और इसका अंतरराष्ट्रीय का मुख्यालय कहाँ है आपका? वो आपका मुख्यालय है सेवरेस फ्रांस में। सेवरेस फ्रांस में बेटा है इसका मुख्यालय है, समझ गए। और जो मैंने आपको मात्रक पढ़ाए, जो मैंने आपको मात्रक पढ़ाए MKS, ठीक है MKS, और इसके साथ जितने भी आपके मूल मात्रक है, ठीक है, मूल मात्रक ही क्या है आपके, क्या SI प्रणाली है, समझ गए। तो एक क्वेश्चन का बताइए, एक क्वेश्चन बताइए, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे।
ठीक है, एक प्रश्न कर रहा हूं। ठीक है, देखो मानक प्रणाली का मतलब होता है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर यूज हो रही है, यानी पूरे वर्ल्ड जो है उसको अपना रहा हो, वही क्या हो गया आपकी मानक प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर वह प्रणाली यूज हो रही। ठीक है, तो मानक मात्रक भी वही है। तो आपको एक प्रश्न का जवाब देना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, वो कमेंट में जो जवाब दीजिएगा। ठीक है, एक प्रश्न का जवाब मैं दूंगा और दूसरा प्रश्न का कमेंट आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे, और एक प्रश्न का जवाब मैं दूंगा और एक प्रश्न कमेंट बॉक्स में आप करोगे। ठीक है, डन, डील पक्की। चलो ये बताओ कि तापमान का मानक मात्रक क्या है? मानक मात्रक क्या है? इस प्रश्न को बच्चों आपको करके लाना है। ठीक है, आपको जो इस प्रश्न का जो है अपने कमेंट बॉक्स में आंसर रिप्लाई करना है। हर एक बच्चा जो इसको वीडियो को देख रहा है उसको जो है कमेंट में करे कि इस तापमान का मात्रक क्या है। मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं, उसका ऑप्शन भी दे रहा हूं, तो ध्यान रखना। पहला ऑप्शन फारेनहाइट, दूसरा सेंटीग्रेड, तीसरा सेल्सियस, चौथा आपका केल्विन। ठीक है, तो ठीक है, और पांचवा ध्यान रखना 2 व 3, यानी दूसरा तीसरा। ठीक है, ये आपको 5 ऑप्शन का सवाल है, तो आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना। और दूसरा मैं बता रहा हूं, ठीक है, द्रव्यमान का मानक मात्रक बताइए। मानक मात्रक बताइए। ठीक है, पहला है आपका पौंड, दूसरा केजी, तीसरा ग्राम, ठीक है, और चौथा है मिलीग्राम, mg। ठीक है, और इसका भी आंसर आपको देखना है, कमेंट बॉक्स में देना है, तो जरूर देना है। ठीक है, ये 2 प्रश्न मैंने आपको बताए, और ये प्रश्न कुछ अलग से नहीं बताए, मैंने पढ़ा दिए इस वीडियो से। जो पिछली वीडियो है उसको जरूर देखे जाके। ठीक है, तो आपको इन प्रश्नों का जो है उत्तर जरूर मिलेगा, तो इन प्रश्नों को जरूर देख के जाइयो, तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको बता दें अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्लास में बने रहिए। ठीक है, तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों जैसे मैंने आपको प्रणाली पढ़ा दी, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए वीमा। क्या? वीमा सूत्र निकालना। क्या पढ़ेंगे आज हम, क्या सीखेंगे बेटा? वीमा सूत्र निकालना, वीमा सूत्र प्राप्त करना। ठीक है बेटा, आपने अब तक सूत्र रटे होंगे, करे नहीं होंगे, सीखे नहीं होंगे, लेकिन आज की वीडियो में आप सूत्र को रटना भूल जाओगे, समझोगे और अपने आप से निकालना सीखोगे आज की वीडियो में। और हर एक राशि का, हर एक मात्रक की जो है आप बीमा निकालोगे, अपने आप निकालोगे। बस सीखते रहिए मेरे साथ। ठीक है, हमें खेल खेलना है। जैसे हमारे मात्रक थे मूल मात्रक 7, और हमने उनपे जो खेल खेलना केवल 3 पर खेलना है, क्योंकि उन्हीं से जो है हम यहाँ पे बीमा सूत्र बनाएंगे। ठीक है, खोपड़ी में छेद कर दिया जाएगा। ठीक है, कहते हैं ना वो कि बिस्तर बढ़ के नहीं बैठता मास्टर, लेकिन आज ये मास्टर बिस्तर बढ़ेगा थारे। ठीक है, बिस्तर बढ़ के सिखाओगा, टेंशन ना लो। ठीक है भाई, तो बने रहे क्लास में। कमेंट में जो है अपना जो आंसर दिए क्वेश्चन करे उनके जवाब लेकर आइए। और आज ये जो मास्टर है ना, आज बीमा सिखा के छोड़ेगा सीधा खोपड़ी में। बिस्तर क्या है ना, बिस्तर बढ़ के बैठेगा मास्टर आज, बट मास्टर जो बिस्तर ही बढ़ के बैठेगा, टेंशन ना लो इस चीज की। ठीक है, तो सीधा फोकस बोर्ड पे रखिए,
ठीक है, आपको क्लास में ऐसा नहीं लगने का कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन का मजा देंगे। ठीक है, बिल्कुल भी ऑनलाइन का नहीं, ऑफलाइन का मजा देंगे। तो आज जो है क्लास में बीमा सूत्र जो है हम निकालना सीखेंगे, जिस पर नहीं आता वो भी सीखेगा। ठीक है, वो गारंटी मेरी कि जो है आज हम आपको जो है बीमा सूत्र निकालना सिखाएंगे, रटना नहीं, निकालना। ओके, चले कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। देखो, बड़े ध्यान से देखना, ये कौन सी पद्धति है, MKS। बस ध्यान रखना, जो जो मैं लिखता जा रहा हूं वही आपको लिखना है, MKS। कोई दिक्कत? M का जो होता है M फॉर मास, यानी इसमें क्या नापते हैं, M फॉर मीटर, M फॉर मीटर। और मीटर किसका मापक है, लंबाई का। और लंबाई को हम कैसे लिखेंगे, L से लिखेंगे। समझ में आया? kg। ठीक है, यानी M फॉर क्या हुआ, मास, सॉरी मीटर, kg। kg में क्या नापे बताओ बेटा, किसी वेट को, द्रव्यमान को नापते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को। अब द्रव्यमान को हम इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, मास, और इसका साइन क्या होगा, m। इसका क्या लेंगे, m। और सेकंड, सेकंड के लिए क्या नापा है, t, यानी टाइम, और टाइम का हम लेंगे t। ठीक है, तो ध्यान रखना, विमेय सूत्र बनाने के लिए हमें पता चलना चाहिए कि लंबाई के L यूज होगा, m द्रव्यमान में m यूज होगा, और t समय के लिए यूज होगा। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ध्यान रहे। अगला, यदि मैं कहूं दूरी का विमेय सूत्र क्या है, दूरी का सूत्र निकालने जीरो से, बिल्कुल जीरो से सूत्र, बिल्कुल जीरो से निकालना सिखाएंगे। दूरी का विमेय सूत्र कमेंट करके बताए, दूरी का विमेय सूत्र बताओ। दूरी क्या है, दूरी को कहीं में नापते हैं, लंबाई में यानी मीटर में। ठीक है, क्या में नापेंगे, मीटर। और मीटर में क्या नापता है, लंबाई, और लंबाई को क्या लिखेंगे, L। तो दूरी का विमेय सूत्र होता है L, दूरी का विमेय सूत्र होता है L। समझ गए? दूसरा देख लिखिए जल्दी से, दूसरा लिखिए, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, एरिया। एरिया का विमेय सूत्र बताओ, एरिया का। देखो यहां एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ये तो लंबाई का में नापे हैं, मीटर में, और चौड़ाई भी का में नापेंगे, मीटर में। समझ में आया? दोनों मीटर में, यानी मीटर किस लिए यूज हो है, लंबाई के L के, और जो भी क्या नापेगा, L के। एक L कितने बन गए, L की पावर 2। और आज समझ में आएगा, क्यों नहीं आओगा? नेक्स्ट देखिए, जरूर आओ समझ में, तो देखते चलिए नेक्स्ट। आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यानी यू भी आपका मीटर में, यू भी मीटर में, और यू भी मीटर में। अब तीनों क्या है, ये लंबाई, तो क्या आ जाएगा, L की पावर 3, L की पावर 3। आ गया समझ में? नेक्स्ट चले, चाल, चाल, चाल क्या है बेटा, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक है, अब दूरी की विमा हमने निकाल रखी है, दूरी की विमा क्या है, L, दूरी की विमा L, और समय के T। तो देखो यू छोड़ तो यहां सकते हैं, लेकिन यू है क्या है, बीमा नियम के जो है उसका उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसको यहां नहीं छोड़ने के। अब ऐसे भी दिखने में क्या लग रहा है, ये थोड़ा रूडली भद्दा भद्दा लग रहा, तो इसको अच्छे से चमकाओगे, तो ये जो T है ऊपर जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा LT की -1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1। ध्यान रहे, कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाएगी या ऊपर से नीचे आओगी, हमेशा अपना चिन्ह परिवर्तित होकर ही जाएगी। जैसे T प्लस की पावर में था, तो उधर जाएगा माइनस की पावर 1 में जा लिया। आया समझ में इतना? ठीक। देखो भाई, वेग, वेग की क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। ठीक है, विस्थापन बटे
समय। अब विस्थापन भी क्या है यहाँ, दूरी। मैंने क्या कहा था, दूरी। विस्थापन भी क्या है, दूरी। देखो विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है। दूरी क्या है, ठीक है, तय के मार्ग की लंबाई। जो हमने मार्ग रास्ता पर चले उसकी जो लंबाई है वो क्या कहलाएगी, आपकी दूरी। लेकिन एक बिंदु से दूसरे बिंदु की जो न्यूनतम शॉर्टेज होगी वह दूरी, छोटी से छोटी जो दूरी होगी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की, वो कहलाएगी आपकी विस्थापन। तो दूरी क्या होगी आपकी L, समय क्या होगा T, तो L T की -1। क्या समझे, 4 और वेग की विमा क्या है, 1 है। 4 और वेग की विमा क्या है, 1। नेक्स्ट, त्वरण, जिसको ए से लिखते हैं, त्वरण यानी एक्सीलरेशन बोलते हैं इंग्लिश में। ये क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर यानी डेल्टा वी अपॉन टी, ठीक है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं डेल्टा वी। तो वी की विमा क्या है, इसको ये तो परिवर्तन, वी की विमा क्या है, अभी निकाल के एल टी की -1 और 1 टी यूरा, जो टी ऊपर चल जाएगा एल टी की -1 गुना टी की -1। जब बेस समान हो गया घात जुड़ जाएगा, जब बेस समान हो गया घात जुड़ जाएगा तो एल टी की -2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, L2 की -2। हो रहा ना कन्फर्म, आ रहा समझ में, तो ऐसे आएगा। अरे बेफिक्र रहिए, ठीक है। ये जीनियस एकेडमी है, जीनियस है यहाँ पे सब, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए बल। देखिए बल क्या होता है, एम में, ठीक है, यानी F बराबर एम में, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण का गुणनफल। ये देखियो m तो है आपके पास द्रव्यमान, एक विमा भी निकाल के आए एल टी की -2, तो क्या आ जाएगी एम एल टी की -2, ठीक है। क्या हो जाएगी एम एल टी की -2। ओके, ये इतना समझ में आ गया, बताओ आ गया समझ में, चलो ठीक है। आज तक इस वीडियो में आज यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि आपको विमा सूत्र निकालने आ गए तो कोई भी सोर्स या बुक लीजिए, उसमें जो है बीमा सूत्र जो है आपको निकालने सिखाई दिए, तो उन पे जो है आप प्रैक्टिस करके देखिए, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस सब जीरो, ठीक है। यदि आज मैं पढ़ा रहा हूं आपके सामने, वो मेरी प्रैक्टिस, मेरी मेहनत है, ठीक है। यदि मैं जो है प्रैक्टिस करना छोड़ दूं तो शायद में भी सब जीरो हो जाएगा। तो बच्चों 4-1 का पढ़ा ध्यान रखिए। यदि एक बार समझ में नहीं आता 2 बार देखिए, 2 बार समझ में नहीं आता तीसरी बार देखिए, चौथी बार तो आएगा जरूर, ठीक है। तो 1-4 का जो है पढ़ रट लीजिए कि समझना है बेसिक से, यहां से अंडरस्टैंडिंग बेस, ठीक है। रटना बिल्कुल नहीं है, साइंस है ये, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं तक, ठीक है। तो सभी बच्चों को फिर दोबारा से, ठीक है, धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू। और चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें, और अब इस सेशन को जो है अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। हर एक टॉपिक जीरो से एंड तक का फिजिक्स का एक पार्ट, एक चैप्टर जो आपके कंप्यूटर एग्जाम में आता है, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको पढ़ाया जाएगा। तो बने रहे क्लास में और जुड़े रहे हम सबसे, सबके साथ, ठीक है। और हाँ, एक बात, एक सूचना और आपको दे रहा हूं, कल संडे, ठीक है, 15 सितंबर, ठीक है, कल दोपहर दी मॉर्निंग में ही 10 बजे जो है हम सब आपके लिए एक सीरीज, नई सीरीज लेके आ रहे हैं, चैलेंज सीरीज, जिसमें कि आपको लाइव क्लास चलेगी। तो सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़े, ठीक है। उसमें आपके लिए प्राइज रखा गया है, क्या रखा गया है, प्राइज रखा गया है। और हम जो है आपको कल जो है उसमें पढ़ाएंगे, जो सब्जेक्ट पढ़ाया उसी से रिलेटेड जो हमने पढ़ाया आपको, वहां से आपका क्वेश्चन निकाल के आपके सामने रख दिया जाएगा, जो कि आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन होगा। और जो भी उसको सही उत्तर सबसे पहले कमेंट बॉक्स में करके देगा लाइव क्लास में, उसको जो है हमारे जीएनएस एकेडमी की तरफ से, ठीक है, 51 रुपए की धनराशि दी जाएगी, ठीक है। तो बने रहना, ठीक है, बने रहना। कल क्लास में 10 से जो है आपकी लाइव क्लास शुरू हो जाएगी, कल संडे है, तो बने रहे, ठीक है। तो सबको लाइव जरूर आना है,
और ये जानकारी अपने आसपास जो और बच्चे हैं किसी दूसरे संस्थान पर अपनी तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी बताए, ठीक है, ताकि वे भी फायदा उठा सके पढ़ाई के साथ कमाई भी सीरीज के नाम से जो हमारी सीरीज चली हुई है तो बने रहे, ठीक है। तो आना ना भूले, लाइव जो क्लास चलेगी आपकी 10 AM पर चलेगी, तो सभी बच्चे आए, ज्यादा से ज्यादा जुड़े और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है भाई। और आपको जो है जो भी सबसे पहले कमेंट बॉक्स करेगा वो कल एक चैलेंज क्वेश्चन नहीं होगा, चैलेंज क्वेश्चनों की संख्या 3 होगी, यानी एक बच्चे को 3 मौके दे दिए गए, ठीक है, एक बच्चे को 3 मौके दे दिए गए, लेकिन विनर केवल 3 होंगे, क्योंकि जो सबसे पहले कमेंट करके देगा सही आंसर उसको 51 रुपए की धनराशि जो है डिजिटल माध्यम से या फोन पे माध्यम से, जो आसपास के एरिया का बच्चा होगा वो जैसे भी चाहिए उसको उस सुविधा के अनुसार आपको दे दिया जाएगा। तो आना ना भूले, ठीक है। कल की जो चैलेंज सीरीज है उसमें जो आपको पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। आज तक इतना ही, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।